प्लांट वाटर रिलेशंस की बात करते हैं बेटे कि वाटर और प्लांट का क्या रिलेशन है आपस में। वाटर विच इज वेरी एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर एसेंशियल है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो मेनली, और इवन दे आर बैक्टीरिया। ठीक है, सभी के लिए वाटर जो नेसेसरी है फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल, डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे। तो पर्टिकुलरली प्लांट, जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम बात कर रहे हैं और मेनली जब प्लांट्स की बात करें, तो स्पेशली जब प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है वाटर, तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं प्लांट वाटर रिलेशंस, कि वाटर का प्लांट के साथ क्या रिलेशन है। पर्टिकुलरली किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल सीड जर्मिनेशन, जो वेरी फर्स्ट स्टेज है किसी भी प्लांट की, जो फ्यूचर प्लांट बनता है एम्ब्रियो, वो सीड के अंदर एनक्लोज्ड है। या अगर सीड नहीं भी बनते तो भी वाटर क्या है, जर्मिनेशन के लिए हेल्पफुल है उनके। अगर वो एल्गी है या लोअर प्लांट्स है जैसे ब्रायोफाइट है, तो उनका हैबिटाट भी वाटर हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा भी वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ट्रांसपीरेशन में। अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो क्या होगा प्लांट में, बताइए। अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो एक प्रेशर जो होता है, एक नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होता है, एक पुल जनरेट होता है। जैसे ही लीव्स के सरफेस से वाटर इवेपोरेट होगा, सो दैट विल डिमांड द वाटर फ्रॉम स्टेम एंड सो ऑन फ्रॉम दी रूट्स। तो रूट्स का वाटर पोटेंशियल जो है वो अल्टीमेटली क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। फिर फाइनली सॉइल में से वाटर अपने आप रूट में जाता रहता है। तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी ही वर्क करती है, हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़े भी गए। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। कोमल जो आपने बताया था वो भी सही है कि फूड मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली फूड का भी ट्रांसपोर्ट जो है वो वाटर पर ही डिपेंड करता है। फूड जो कि ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम एक टिश्यू है जिसका चैनल पूरे प्लांट में है, लीव्स से लेकर स्टेम और रूट तक। ये सभी ऑर्गन है तो इनके अंदर टिश्यू सिस्टम होंगे। टिश्यू सिस्टम जैसे कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का एक वेस्कुलर टिश्यू है फ्लोएम, उसका पूरा नेटवर्क है फ्रॉम लीव्स टू स्टेम टू रूट। तो जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है इन फ्लोएम, दैट इज ट्रांसपोर्टेड वाया वाटर। तो अगर वाटर नहीं ट्रांसपोर्ट होगा तो उसके साथ साथ फूड भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग में भी वाटर हेल्प करता है। ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से जो है स्टोमेटा रेगुलेट किए जाते हैं। मान लीजिए ये स्टोमेटल पोर है, अभी ये ओपन है, तो जब गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं, अब गार्ड सेल्स टर्जिड कब होंगे, जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर आएगा, यानी कि एंडोऑस्मोसिस होगा। जैसे ही गार्ड सेल्स टर्जिड होंगे वो स्ट्रेच होंगे, स्ट्रेच होने की वजह से जो उनका स्टोमल पोर था, मान लीजिए पहले क्लोज था, जैसे ही जो टर्जिड होते हैं तो स्टोमल पोर ओपन होता जाता है एंट्री ऑफ वाटर से, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं। जैसे ही सॉल्यूट्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो वापस पानी बाहर जाने लगता है और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो उसमें भी वाटर क्या करता है, हेल्प करता है। उसके अलावा भी बहुत से फंक्शंस है, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वाटर एज ए रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर नहीं होगा तो लाइट रिएक्शंस नहीं होंगे, लाइट रिएक्शंस नहीं होंगे तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो डार्क रिएक्शंस भी नहीं होंगे। तो वाटर इज वेरी वेरी एसेंशियल इन दी फोटोसिंथेसिस, बीइंग अ रॉ मटेरियल अदर देन दी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट इन वाटर, मेनली जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो आयंस का हो, मिनरल्स का हो, फूड का हो, सभी में वाटर एज ए कैरियर वर्क करता है। या तो खुद ट्रांसपोर्ट होता है या एज ए कैरियर वर्क करता है। मिनरल्स भी वाटर के साथ ही अंदर आते हैं, क्योंकि मिनरल्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो वो डिसॉल्व होकर ही आते हैं वाटर में। ऑल्दो उनका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म डिफरेंट हो सकता है। वाटर जो होता है मेनली पैसिवली आता है विदाउट एक्सपेंडिचर इन द एनर्जी, एंड द मिनरल्स ट्रांसपोर्ट वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बट स्टिल दे कम्स विद द वाटर। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे फंक्शन है जो वाटर परफॉर्म करके देता है। रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ प्लांट्स में, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में, एल्गी में, और कुछ पॉलिनेशन जो वाटर के थ्रू होता है, जैसे कि हाइड्रोफिली, उसमें भी वाटर इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंस थे वाटर के केवल प्लांट्स के लिए, और हमें वही पढ़ने होते हैं। ऑल्दो वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे लिए भी जो है इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट स्पेसिफिकली हमें वो सारे प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं वाटर के जो प्लांट्स को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज में बता देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। मे बी ये डायरेक्ट नहीं पूछे जाए आपके एग्जाम में, बीएससी ऑनर्स सेकंड सेम का जो एग्जाम होगा बॉटनी में, उसमें हो सकता है डायरेक्ट नहीं आए प्रॉपर्टीज, बट दे इनडायरेक्टली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एज वेल एज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर व्हिच हेल्प्स इन प्लांट्स मेनली। कुछ प्रॉपर्टी मैं बताता हूं, कुछ आप बताइएगा, फिर उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई एक आध प्रॉपर्टी बताइए वाटर की ऐसी जो प्लांट्स को हेल्प करती है स्पेसिफिकली।
Yes, anyone? One property or one physical property is being transparent or colorless. How this property will help the plants? देखिए, अगर वाटर जो है ट्रांसपेरेंट है या कलरलेस है, तो जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट कर सकती है डीप तक. जनरली मैक्सिमम 100 मीटर्स तक भी सनलाइट चली जाती है, ऑल्दो इट इज वेरी रेयर. अदरवाइज जनरली 50 मीटर्स या 100 या 150 फीट तक पेनिट्रेट कर जाती है सनलाइट इन द ओशन सिस्टम, जिसकी वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो एल्गी है, वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. उससे बीनीथ आप जाएंगे, उससे डाउन साइड जाएंगे ओशन में, तो फिर फाइटोप्लैंक्टन नहीं पाए जाते. वहां केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो विदाउट द सनलाइट भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. कुछ और प्रॉपर्टी है, जैसे कोमल ने बताया था, कोइजन, एडिशन, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है. कोइजन मींस अगर एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से नहीं एडहेर हो पाता, तो वाटर का कॉलम कभी भी नहीं बन पाता. कोइजन मींस एडहेरेंस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल. अगर वाटर खुद ही के जैसे मॉलिक्यूल से नहीं एडहेर हो पाता, तो कॉलम नहीं बनता कभी भी. कॉलम कहां बनना जरूरी है? जब रूट से वाटर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, तो वंस आफ्टर द एब्जॉर्प्शन नाउ द ट्रांसपोर्ट विल टेक्स प्लेस. तो ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, रूट के जाइलम में जैसे ही पानी आया, तो रूट का जाइलम स्टेम के जाइलम को पानी भेजता है कंटिन्यूअसली कॉलम बनाकर. वाटर केवल प्लांट ही नहीं, नॉन लिविंग सिस्टम में भी, आपके घर में टैंक से जब आप पानी ऊपर पहुंचाते हैं टैंकी में, तो कॉलम के थ्रू ही जाता है. तो अगर वाटर मॉलिक्यूल आपस में नहीं एडहेर हो पाते, कोइजन नहीं हो पाता, तो कभी भी कॉलम नहीं बनता. सो इट एंश्योर्स दैट द वाटर कॉलम कैन बी मेंटेन्ड इनसाइड द प्लांट्स एज वेल एज एडिशन आल्सो. अगर वाटर मॉलिक्यूल्स एडहेर नहीं हो पाते किसी अदर मॉलिक्यूल से, किसी सॉलिड सरफेस से नहीं चिपक पाते, मान लीजिए वेसल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, मानना क्या है करते ही है, वैसे तो वेसल्स ही अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाटर का, तो अगर वेसल के सरफेस से वाटर नहीं चिपकता, तो भी कॉलम नहीं बन पाता. कंटिन्यूस कॉलम नहीं बन पाता, तो भी वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता. सिमिलरली आपके घर के पाइप में अगर जो भी कोई सॉलिड सरफेस है, उसके मॉलिक्यूल्स के साथ अगर वाटर एडहेर नहीं होता, तो भी कॉलम नहीं बनता. तो कोइजन, एडिशन, बीइंग ट्रांसपेरेंट, ये क्या है, आपके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करें तो स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट होती है किसी भी मॉलिक्यूल को 1 ग्राम ऑफ एनी सॉल्वेंट, यहां सॉल्वेंट मेनली हमारा वाटर है, किसी भी सॉल्वेंट के 1 ग्राम अमाउंट का टेम्परेचर रेज करना बाई 1 डिग्री सेल्सियस और डिक्रीज करना बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट का, मेनली वाटर, अगर 1 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है या घटाना है, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं. तो स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. पर्टिकुलरली सॉल्वेंट वाटर की जब बात करें तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हाई है. अगर ये वैल्यू हाई नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली 4 किलो जूल के अराउंड होती है ये, अगर ये वैल्यू हाई नहीं होती, तो प्रॉब्लम क्या आती? प्रॉब्लम ये आती कि 1 ग्राम पानी जो है थोड़ी सी हीट दे देने पर, एनवायरमेंट से जरा सी हीट मिलती, उसका टेम्परेचर तुरंत 1 डिग्री बढ़ जाता. तो इससे होता क्या कि 35 डिग्री सेल्सियस पर अगर वाटर मेंटेन है किसी सेल के अंदर, आप, मैं या कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट, ऑल दैट इज मेड अप मेनली ऑफ द वाटर. हर एक सेल के अंदर 70% वाटर ही होता है. वाटरमेलन में 90% तक होता है, और इवन क्यूकम्बर में 92% तक भी वाटर हो सकता है. तो होता क्या कि सेल के अंदर जितना भी पानी है, जरा सा एनवायरमेंट गर्म होता, ठीक है, गर्मियों में गर्मी जब पड़ती, तो टेम्परेचर तुरंत 60 या 70 डिग्री सेल्सियस चले जाता, अगर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू लो होती तो. यानी थोड़ी सी हीट देने पर अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता, तो एनवायरमेंट जरा सा भी हीट होते ही हमारा टेम्परेचर अल्टीमेटली इतना हाई हो जाता और वी विल बी डाई, हमारी डेथ हो जाती है, प्लांट्स की भी डेथ हो जाती. बट शुक्र है, अच्छी बात है कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट वैल्यू है वो हाई है. सो उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज्यादा हीट मिलेगी, तब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा. यानी बहुत ज्यादा हीट होगी एनवायरमेंट में या एक्सटर्नल फैक्टर में, तब जाके 35 से 36 करने में इसको 4 किलो जूल एनर्जी लग जाएगी. फिर अनदर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए और हाई एनर्जी चाहिएगी. तो ये प्रॉपर्टी इंश्योर करती है कि वाटर बहुत जल्दी गर्म ना हो और बहुत जल्दी ठंडा भी ना हो. एक होता है हीट ऑफ वेपराइजेशन. देखिए, किसी भी सॉल्वेंट का जब वेपर्स बनते हैं, ओके, किसी भी सॉल्वेंट के, लास्ट में वाटर पे ही आएंगे, किसी भी सॉल्वेंट, मेनली वाटर, जब कोई सॉल्वेंट 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किस स्टेट में होता है? लिक्विड में. जब वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसका वेपराइजेशन हो जाता है, तो वो अपने साथ हीट को रिलीज करता है.
whenever a 1 gram of solvent is being converted into its vapors, so it takes heat with it, तो वो अपने साथ हीट रिलीज करके जाता है, इस हीट को कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वाटर के लिए हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हाइयर होती है, यानी ये वैल्यू भी हाइयर है, ठीक है। तो इससे क्या इंश्योर होगा कि जब भी पानी का वेपराइजेशन होगा, ठीक है, यानी जब भी 1 ग्राम वाटर अपने वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो उसके साथ बहुत सारी एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। अब किसी चीज में से एनर्जी रिलीज हो जाएगी, हीट एनर्जी मेनली, अगर एनर्जी वो हीट बोल रहे हैं ना मिसको, इस एनर्जी, दैट एनर्जी इज पर्टिकुलरली हीट। तो वेपराइजेशन से अगर हीट रिलीज हो गई तो बचा हुआ सॉल्वेंट या बचा हुआ मीडियम जहां से वेपर्स बने हैं, उसका टेम्परेचर क्या होता है, कूल हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। देखिए जबकि सेंस क्या होना चाहिए, अगर किसी चीज से पानी उड़ जाए तो बोला जाता है कि जनरली वो ड्राई होएगी, ड्राई होएगी तो उसका टेम्परेचर क्या माना जाना चाहिए, हाई माना जाना चाहिए। बट रिलेटिवली यहाँ पर क्या है, प्लांट को कूल करके जाती है। अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो बदले में प्लांट कूल होता है, तो उसका रीजन यही है। प्लांट्स में कैसे काम आती है प्रॉपर्टी कि जैसे ही वाटर का वेपराइजेशन होता है, 1 ग्राम ऑफ वाटर का या जितना भी अमाउंट प्रेजेंट है, तो उसके साथ बहुत सी हीट रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट अपने आप को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं टेम्परेचर को। सो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो एंश्योर्स दैट द प्लांट्स रिमेन एट अ cool temperature so that their metabolic functions can be readily allowed. Clear है heat of vaporization? सरफेस टेंशन जो है वाटर की वो भी हाई होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स फ्लोट कर पाते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो फ्लोट करते हैं वो सरफेस टेंशन की वजह से ही फ्लोट करते हैं। वाटर की डेंसिटी भी हाई है, ऑल्दो ये एक्वेटिक सिस्टम में काम करते हैं दोनों, सरफेस टेंशन भी और डेंसिटी भी। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में इनका कोई खास रोल नहीं है। सरफेस टेंशन का जरूर रोल रहता है जब वाटर का कॉलम फॉर्म होता है, ठीक है, या टेंसाइल स्ट्रेंथ का। कॉलम स्ट्रांगली बिल्ड रहे, वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्ट्रांगली एडेड रहे, इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ देखी जाती है, ठीक है, कि अगर बाहर से कोई प्रेशर लग भी रहा है तो भी वाटर का कॉलम ब्रेक डाउन नहीं होता। वाटर के मॉलिक्यूल्स के आपस में टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या है, हाइयर है, इसी वजह से कॉलम मेंटेन हो पाता है, ठीक है। डेंसिटी भी डिपेंड करती है। इसके अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहां लिख देता हूं, वाटर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई है। अगर ऐसा होता कि वाटर बहुत जल्दी बॉईल होने लगता 40 डिग्री सेल्सियस पे या 45 डिग्री सेल्सियस पे, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती, वेपर्स में कन्वर्ट होता जल्दी। अगर मेल्ट जल्दी होता तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती, तो फ्रीजिंग बहुत जल्दी हो जाती वाटर की, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एंश्योर करती हैं लाइफ इन द प्लांट्स मेनली। एंड वंस द लाइफ इज इनिशिएटेड इन द प्लांट, सो दैट वी आर हैविंग द लाइफ, क्योंकि हम जो है ऑक्सीजन पर डिपेंड है। These days we are moreover depend on the oxygen, so that oxygen the main source is plants. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं। हमारा ट्रॉपिक लेवल जो है, ट्रॉपिक लेवल ऑपरेट जो हम करते हैं, ऑल्दो वी आर ओमनीवोरस, किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे हम ऑपरेट कर सकते हैं। बट अगर हम कार्निवोर भी हैं, अगर हम नॉन वेज भी हैं, तो भी जिस ऑर्गेनिज्म को हम खा रहे हैं, दैट ऑर्गेनिज्म इज अल्टीमेटली ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम दी प्लांट्स। तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए प्लांट बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्लांट के लिए वाटर बहुत ज्यादा एसेंशियल है। देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच आर एसेंशियल, बट वाटर इज आल्सो ए क्रूशियल फैक्टर।